भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच तवांग मॉनेस्ट्री के प्रमुख ग्यांगबंग रिनपोछे ने एक बड़ा बयान दिया है, जिससे चीन को अब मिर्ची लग सकती है। अगले दलाई लामा को चुनने के अधिकार को लेकर उन्होंने कहा कि चीन की सरकार के पास अगले दलाई लामा को चुनने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चीनी सरकार किसी भी तरह के धर्म पर विश्वास नहीं करती, इसीलिए वो अगले दलाई लामा का चुनाव नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ये एक आध्यात्मिक और बौद्ध धर्म का आंतरिक मामला है। चीन की विस्तारवादी नीति पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि चीन की दूसरे देशों की जमीन को हड़पने की जो लत है वो बढ़ती जा रही है, जिसका मुकाबला करना बेहद आवश्यक है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में मौजूद तावांग मॉनेस्ट्री लगभग 350 साल पुराना है और ये बौद्ध मठ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मॉनेस्ट्री है। रिनपोछे ने भारतीय सरकार को आगाह करते हुए ये भी कहा कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति में तेजी से बढ़ोतरी करता जा रहा है, इसीलिए भारतीय सरकार को अपनी सीमा पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। दलाई लामा के चयन पर उन्होंने कहा कि ये तिब्बत धर्म का आंतरिक मामला है और अगला दलाई लामा कौन होगा इसे चुनने का अधिकार सिर्फ वर्तमान दलाई लामा और तिब्बत के लोगों के पास ही है। उन्होंने साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर दलाई लामा और उनके भक्तों को ही अंतिम फैसला करने का अधिकार है। तवांग मॉनेस्ट्री के प्रमुख ने कहा कि अगर चीनी सरकार जबरदस्ती इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करती है और अपना फैसला को सुनाती है तो वो तिब्बत के लोगों को किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन सिर्फ तिब्बत की विरासत को हासिल करना चाहता है और वो सिर्फ इसी मकसद से दलाई लामा के चयन प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है। रिनपोछे ने आगे कहा कि चीनी सरकार तिब्बती लोगों पर अपना नियंत्रण करना चाहती है। आपको बता दें कि चीन अक्सर तावांग को अपने साउथ तिब्बत का हिस्सा मानता है और उस पर अपना हक जताने का प्रयास करता है। हालांकि चीन ने तिब्बत पर खुद वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके बाद दलाई लामा और उनके समर्थक तिब्बत को छोड़कर भारत पहुंचे थे। दलाई लामा अक्सर तिब्बत की आज़ादी का मुद्दा उठाते हैं और तिब्बत में चीन के खिलाफ इसको लेकर विरोध भी होते रहते हैं। अब चीन चाहता है कि अगला दलाई लामा वो खुद चुने ताकि तिब्बत की जो आज़ादी का मुद्दा है उसे हमेशा के लिए शांत किया जा सके। लेकिन तवांग मॉनेस्ट्री के प्रमुख ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगला दलाई लामा कौन होगा इसे चुनने का अधिकार चीन की सरकार के पास नहीं है। इसे चुनने का अधिकार जो बौद्ध धर्म में मानने वाले लोग हैं, जो दलाई लामा में मानने वाले लोग हैं, उनके पास ही इसका अधिकार है। Then the circumstances is such that then is it no longer relevant, this institution, then automatically cease. I have no worry. But there's concern that the 15th might be controlled by China, for example. There is that concern out there. That I think because of the political matter, the Dalai Lama institution have the head of the political sort of also responsibility. Now that's no longer there. In any way, the Dalai Lama institution will cease one day. This man-made sort of institution will cease. No guarantee some stupid Dalai Lama comes. That disgraced himself or herself. That's very sad. So much better. न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, ईस्ट न्यूज़। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.